श्री गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गोविंदम पर, जहां हम लेकर आए हैं एक और मनमोहक कथा प्रभु श्री कृष्ण और श्री गोवर्धन पर्वत की। तो शुरू करते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि यह इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों ने भी बताया है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत लगभग 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब यह पर्वत केवल 30 मीटर ही रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रज के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से इस पर्वत की पूजा और परिक्रमा की जा रही है। यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। साथ ही साथ ना ही कोई वहाँ भूखा रहता है। वैसे तो इस पर्वत को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन एक धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्वत हर रोज तिल भर यानी कि तिल के आकार के बराबर हर रोज घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत के तिल के आकार के बराबर घटने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी भी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घटता जा रहा है। एक समय की बात है, एक बार ऋषि पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे। तभी उनको इसकी खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वे मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहां पर कोई भी मनोहर पर्वत नहीं है। कृपया आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित करूंगा और वहीं पर रहकर पूजा करूंगा। द्रोणाचल पर्वत पुत्र मोह में दुखी हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वे ये भी जानते थे कि अगर मैंने ऋषि पुलस्त्य को मना किया तो वह मुझे श्राप दे देंगे। इसी के चलते द्रोणाचल पर्वत ऋषि पुलस्त्य को मना भी नहीं कर पाए। लेकिन उसी समय गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे सबसे पहले जहां पर भी रख देंगे, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलस्त ने गोवर्धन की शर्त को मान लिया। तब गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि 1 योजन बराबर होता है 12.6 किलोमीटर के। तब गोवर्धन पर्वत ने कहा कि आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे। तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। और इतना कहकर ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को अपनी हथेली पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में अपने बाल्यकाल में अवतार लेंगे और लीला करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपने भार को बढ़ाने लगे, जिसके कारण ऋषि पुलस्त्य थकने लगे। थोड़ी दूरी पर ऋषि पुलस्त्य ने सोचा क्यों न थोड़ा आराम किया जाए और थोड़ी साधना भी कर ली जाए। और इसीलिए थोड़े आराम करने और साधना करने के लिए
ऋषि पुलस्त्य ने पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं पर भी रखना नहीं है। साधना के बाद जब ऋषि ने पर्वत को उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन पर्वत अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुए। इससे ऋषि पुलस्त्य को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, इसीलिए अब से हर रोज तुम्हारे आकार में तिल तिल भर का क्षरण होगा और समय के साथ तुम पूरी तरह से विलुप्त हो जाओगे। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं और कलयुग के अंत तक पूरी तरह विलीन हो जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे और श्री गौधाम में स्थापित हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की यह कथा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभु श्री हरि आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।